सच? क्या सीमा हैदर आईएसआई की फूफी है? यहां पर हम आईएसआई की फूफी क्यों कह रहे हैं? क्या है फूफी का मतलब, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। अब मैं जीऊंगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं, क्योंकि यही मेरा घर है। एटीएस को मिला सबूत, पकड़ा गया झूठ। सीमा का खुला राज, मिला आईएसआई प्लान। फूफी फल डिकोड, सरहद पार साजिश का कोड। आईएसआई की लेडी बॉन्ड, जेल या वापस पाकिस्तान। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। यही सच्चाई है और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी। ये बातें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है। वो स्क्रिप्ट जिसका भेद अचानक उस दिन खुल गया जिस दिन ग्रेटर नोएडा का सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर ने शादी के लिए एक वकील से मुलाकात की। उसी ने सचिन और सीमा की शादी का राज खोल दिया। कहते हैं कि अब तक आईएसआई की स्क्रिप्ट एकदम सही जा रही थी। पूरे 2 महीने से सीमा हैदर भारतीय जांच एजेंसी से भारत में छिपकर रह रही थी, लेकिन जैसे ही ये भेद खुला, भारतीय जांच एजेंसी सक्रिय हो गई और सीमा को यूपी एटीएस घर से उठा कर ले गई। कई घंटे पूछताछ की गई और पूछताछ में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जांच एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा आईएसआई की फूफी तो नहीं। पिछले कई हनी ट्रैप मामले की छानबीन में सामने आया है कि जासूसी के लिए भारतीय युवकों को फंसाने वाली लड़कियों को आईएसआई ने फूफी कोड नेम दिया है और पूछताछ के दौरान एटीएस ने इसे लेकर भी सवाल किया। यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने सवाल पूछे। सीमा हैदर ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। एटीएस ने कोडवर्ड को लेकर सीमा से सवाल पूछे। क्या बातचीत के लिए कभी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया? क्या कभी फूफी और फल के कोडवर्ड का प्रयोग किया? आईएसआई अपने जासूस को पूरी तैयारी से भारत भेजता है। आईएसआई में फूफी का मतलब आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाला होता है। जो दूसरे देश की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाए उसे फूफी कहते हैं। फूफी के साथ फल कोडवर्ड को लेकर भी पूछताछ हुई। फल का नाम इस्तेमाल रुपयों के लिए किया जाता है। जासूसी की दुनिया में कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई इसका बहुत इस्तेमाल करती है। इसमें जासूस अपनी पहचान छुपा लेता है। कोडवर्ड हर एक पर्पस के लिए अलग रखे जाते हैं। हर एक आदमी को डिफरेंट कोड वर्ड दिए जाते हैं। इवन जो ड्रगिस्ट हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनके भी कोड वर्ड्स होते हैं। अगर हम अपने काम करते हैं, जैसे हम अपना एजेंसी का काम करते हैं बाहर में रह करके, तो हमारी जो सारी बातचीत होती है कोडेड होती है। और दूसरी बात क्या है कि सीमा के बारे में बड़ा शोर मच रहा है कि कोड वर्ड यूज़ कर रही है। सीमा अगर कोई कोड वर्ड यूज़ कर रही होगी तो आईएसआई से बचने के लिए कर रही होगी। उसको इंडिया से कोई खतरा नहीं है और सीमा को जो खतरा है वो आईएसआई से है। और मेन खतरा इसलिए है कि सीमा एक हिंदू बन चुकी है, इसीलिए आईएसआई उसको टारगेट भी कर रही है। सीमा एक्सपोज लड़की है जो एक्सपोज हो चुकी है और इंटेलिजेंस के अंदर जो एक्सपोज लोग हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। अगर हमारा कोई सोर्स एक्सपोज हो जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इवन उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जासूस एजेंसी की अपनी लैंग्वेज होती है, तरीके की होती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सीमा की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं सीमा से कोई खतरा नहीं है, मेरा उनसे सवाल है कि 1950 से लेके आज तक 2 लाख पाकिस्तानी भारत के अंदर वीज़ा लेकर के आए और गायब हो गए। किसी भी देश का कोई नागरिक दूसरे देश में गायब हो जाता है तो देश हल्ला मचाता है। पाकिस्तान ने कोई हल्ला नहीं मचाया। स्लीपिंग एजेंट बने वो यहाँ पे, और ये स्लीपिंग एजेंट बनने का तरीका है। पाकिस्तान भारत की जासूसी करवाने के लिए कौन कौन से कोडवर्ड का इस्तेमाल करता है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन सीमा हैदर जैसे एजेंट आईएसआई तैयारी कैसे करता है ये भी जान लीजिए। जासूसी हुनर के साथ शारीरिक तौर पर तैयार करते हैं। एजेंट को चकमा देने का हर हुनर सिखाया जाता है। मनोविज्ञान में भी खुफिया एजेंसी एजेंट्स को ट्रेंड करती है। कई देशों की भाषा जासूसों को सिखाई जाती है,
जिसमें किसी भी देश में छिपकर एजेंट काम कर सकें। अपने एजेंट्स को खुफिया एजेंसी होंठ पढ़ने की कला सिखाती है, जिससे बिना बात करे भी एजेंट्स अपने टारगेट को समझ सके। अब आईएसआई महिला एजेंट्स को हनी ट्रैप का हुनर भी सिखा रही है। कई एजेंट्स सोशल मीडिया से शिकार की तलाश करते रहते हैं। इनका मकसद भारतीयों से गोपनीय जानकारी निकालना होता है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना सिखाया जाता है, मतलब एजेंट्स के आसपास रहने वाले समर्थन में रहें। सीमा हैदर के केस में यही हो रहा है। सचिन के रवुपुरा में पाकिस्तानी सीमा का समर्थन हो रहा। सचिन के साथ साथ उसका परिवार, रिश्तेदार सीमा के समर्थन में हैं। इससे एक बात साफ है कि अगर सीमा आईएसआई एजेंट है तो गुमराह करना ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, ऐसा लग रहा है। अच्छा माहौल चल रहा है ना। यहीं के रहने वाले गद्दार होते थे, फिर वो ये लोग क्यों छोड़ दे, कोर्ट क्यों छोड़ता है इसे? फिर बोलो। नहीं, अभी तो छानबीन चल रही है सर उसकी, तो जासूस के लिए। बाकी जब तक सीमा जासूस की कोई जांच नहीं हो जाती तब तक सीमा यहीं पे रहेगी और यहाँ पे जो सम्मान है उसको सम्मान दिया जाएगा। सीमा बोल रही है वो ठीक है, वो जासूस नहीं है। सीमा मुझे एक्टिविटी से दिखाई दे रहा है वो जासूस नहीं है। जासूस तो ना, वैसे नॉर्मल लड़की है वो, तो प्यार हुआ उसे। सीमा हैदर सच्चे प्यार के लिए भारत आई या फिर वो आईएसआई का मोहरा है, इसकी जांच एटीएस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कर रही है। सीमा की भारत में एंट्री को लेकर एसएसबी से जवाब तलब किया गया है और कहा जा रहा है कि सीमा के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर उसका बोरिया बिस्तर बन चुका है और अब उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, सीमा सचिन को घर लाया गया है। सचिन और सीमा को घर लेकर आई है पुलिस। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सीमा और सचिन से एटीएस की टीम ने पूछताछ की है, कई सवाल किए हैं। घंटों पूछताछ में कई बार ऐसा भी जानकारी मिली है कि उन सवालों के जवाब से एटीएस की टीम संतुष्ट नहीं दिखी। और इसी टीम पर ग्राउंड जीरो में हमारी टीम मौजूद है। काठमांडू में अनामिका सिंह मौजूद है और ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन के घर के बाहर हमारी सहयोगी सुजाता इस वक्त है। सुजाता, हम देख रहे हैं कि सीमा और सचिन के घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी है, तो क्या ये समझा जाए कि अब एटीएस दोबारा नहीं बुलाएगी, पूछताछ का सिलसिला पूरा हुआ और पुलिस की क्या मौजूदगी यहाँ लगातार 24/7 रहेगी या आज के लिए है? अंदर आओ, वहाँ कहाँ भाग रहे हो यार? प्रियंका, मोनिका, विवेक, मैं आपको बता दूं कि अभी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ है। 2 दिन तो पूछताछ हुई है एटीएस की तरफ से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्यों अलग रखा गया था, क्या निगरानी में रखा गया था, क्या ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, क्या किया जा रहा था, हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं, जो स्टोरी सुनाई गई उसमें कई लूप होल्स जो पाए गए हैं, उनकी कड़ियाँ नहीं जुड़ रही हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि क्या कुछ और लोग मददगार हो सकते हैं, क्या उनका नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा कि शायद वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, या फिर मामला वाकई उतना ही सीधा है जितना कि सीमा और सचिन बता रहे हैं। तो यही जानने की कोशिश है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जितनी चर्चा हो रही है और क्योंकि सीमा पाकिस्तानी है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिस तरह के रिश्ते हैं उसकी वजह से हमेशा बहुत ही क्यूरोसिटी रहती है दोनों ही देशों के नागरिकों को एक दूसरे में। लेकिन काठमांडू इस पूरे पड़ाव में, इस कहानी में एक बहुत ही अहम डेस्टिनेशन है और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका काठमांडू से हमारे साथ हैं। अनामिका, देखिए, अब 4 दिनों के बाद सीमा और सचिन अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन काठमांडू एक अहम पड़ाव रहा है उनकी इस सफर में। वहां अभी क्या कुछ पता चल पाया है? सुजाता, देखिए, सीमा सचिन भले ही घर आ चुके हो लेकिन एटीएस के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है सीमा सचिन के लिए, जिनके बहुत सारे सवालों के जवाब उनके पास है भी नहीं दरअसल। क्योंकि आमतौर पर अगर कोई पागल प्रेमी है भी प्यार में, जो बिल्कुल टॉप पर चल रहे हो, पीक पर हो और वो कुछ भी करने को तैयार हो, तभी वो कुछ गलतियां तो करते ही करते हैं, चाहे वो ट्रैवल को लेकर के हो, चाहे वो लापरवाही को लेकर के हो, चाहे वो कहीं पर भी जाने को लेकर के, आने को लेकर के हो। लेकिन सीमा सचिन का जो पूरा का पूरा नेपाल दौरा रहा, कहीं पर भी कोई चूक नहीं की गई है उनकी ओर से और शायद यही वजह है कि अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हालांकि इस बड़ी खबर बनी हुई है फिलहाल वक्त छोटे